पाइवट टेबल के बहुत सारे वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं, MIS सीरीज भी बनाई है, लेकिन पाइवट टेबल की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती है, तभी हम पाइवट टेबल को परफेक्टली बना सकते हैं। तो पाइवट टेबल की खास बातें जानने के लिए इस वीडियो को आप लगातार देखें। तो सबसे पहले हम एक पाइवट टेबल बनाते हैं और उसकी छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं जिससे आप अपना काम फास्ट कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास एक डेटाबेस है, इसका हम पाइवट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो आपको इसमें नई वर्कशीट पे लेना है या एक्सिलिक वर्कशीट यानी उसी वर्कशीट पर बनाना है, तो हम उसी वर्कशीट पे बना लेते हैं। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कर्सर यहाँ रखा और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाता है। पाइवट टेबल के साथ ये फील्ड आपको दे रखे हैं, इन फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे अभी मंथ के अकॉर्डिंग डेटा लेना है, तो मैंने मंथ को ले लिया है रो में और प्रोडक्ट को ले लिया है मैंने कॉलम और सेल्स वैल्यू। इस तरह से हमारे पास एक डेटाबेस तैयार होता है। देखिए, जनरली हम जो पाइवट टेबल बनाते हैं ये हमारी सोर्स टेबल है, यानी जो मेन टेबल है जिसके थ्रू हमने पाइवट टेबल बनाया था, उस मेन टेबल में यानी उस सोर्स टेबल में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या वो पाइवट टेबल में बदलाव कर पाता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और उसकी सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ पे किसी भी रिपोर्ट को चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CD को 400 सेल किया हुआ, हम यहाँ पे 500 कर देते हैं। हमने यहाँ पे किया 500 और यहाँ पे अगर हम पाइवट टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे तो CD का 400 ही दे रखा है। हम और भी कुछ बदलाव इसमें करते हैं। जैसे मैंने DVD का किया, DVD का यहाँ पे 250 की जगह मैंने यहाँ पे भी इसको कर दिया 500। लेकिन मेन टेबल में तो बदलाव हुआ, लेकिन उससे बनी हुई पाइवट टेबल में बदलाव नहीं हुआ। डायरेक्टली तो बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमारी बनी हुई पाइवट टेबल को। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, और इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी। रिफ्रेश करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन में जाके यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये रिफ्रेश कर देंगे। ओके, तो ये देखिए रिफ्रेश हो गया। ये 500 CD का भी हो गया और DVD का भी 500 हो गया। या फिर दूसरा तरीका है, राइट क्लिक करके भी हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो भी रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सोर्स टेबल है उसमें आप जो भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे बनी हुई पाइवट टेबल में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस उसमें भी होगा। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें अगर हमें कोई फील्ड एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब देखिए, हमारे पास एक टेबल और है जिसमें वही टेबल है हमारे पास, और उसमें हमने एक नया फील्ड और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे तो हमारा जो फील्ड है वो इसी के अकॉर्डिंग है, यानी सेल्स द क्लास था। हम चाहते हैं कि ये सेक्शन वाला भी फील्ड उसमें ऐड हो जाए। तो वो कैसे ऐड होगा कि हमारे पास जो पाइवट टेबल ऑलरेडी बना रखी है उसी में वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए देखिए, अभी तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, मंथ, प्रोडक्ट और सेल ही दे रखा है, लेकिन हमें सेक्शन को भी ऐड करना है। तो सेक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कर्सर अपनी पाइवट पे रखना है और ऑप्शन में जाके एक ऑप्शन रिफ्रेश के पास में दे रखा है चेंज डेटा सोर्स, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारा सोर्स जो है वो कहाँ तक सेलेक्टेड है। पहले जो टेबल बना रखी थी उसके अकॉर्डिंग पाइवट बना रखी थी वहीं तक सेलेक्ट है। अब हमें क्या करना है, उसकी आगे तक ले लेना है। तो हम यहाँ तक ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए अब एक सेक्शन का फील्ड भी इसमें ऐड हो जाता है। अगर सेक्शन भी आप लेना चाहें तो देखिए इस तरह से आपकी उस पाइवट में सेक्शन भी ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से कोई फील्ड एक्स्ट्रा भी जोड़ना है तो भी हम इस तरह से जोड़ सकते हैं।